वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 मई 2022 और 7 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल नो डाइट डे ये हर साल 6 मई को मनाया जाता है। डाइटिंग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अभी इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 5 मई को मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी 3 मई को जारी किया गया है। इसमें इंडिया 150वें नंबर पर रहा है। अच्छा, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व हास्य दिवस ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है। इस बार मई का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, तो 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो ये अभी तक मई में इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में आगामी कांस मार्चिडू फिल्म में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा अपना देश भारत, यानी कि इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने ये घोषणा की है कि फ्रांस में आगामी कांस मार्चिडू फिल्म्स में अपना देश भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा और ये पहली बार है कि किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए समझौता किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी डोल उत्सव, इसे डोल यात्रा भी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन अभी कोलकाता में किया गया। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है और इस बार के आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार लास्ट नंबर पर रहा था। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू की गई। माँ योजना, इसमें सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिलता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है और जलदपारा नेशनल पार्क है। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के
किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो अभी लद्दाख में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात लद्दाख में है। लद्दाख में कितना लिंगानुपात है? 1104 का। लद्दाख फर्स्ट नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, यहाँ पे 1011 का लिंगानुपात है। और तीसरे पे है अंडमान निकोबार, यहाँ पे 984 का लिंगानुपात है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। अब लद्दाख टॉप पर है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। अच्छा, अभी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर, इसे रोबिंग सिनेमा हॉल बोलते हैं, ये लेह में स्थापित किया गया है। स्पितो गुस्टर फेस्टिवल 2022 ये लद्दाख में हुआ है। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी ब्रूक्स का 90 साल की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो टोनी ब्रूक्स ये एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे और अभी 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे टोनी ब्रूक्स। इन्होंने 1950 के दशक में 6 फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री जीते थे और अभी इनका निधन हो गया है। इनको रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रशांत झावेरी ये अभी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं प्रशांत झावेरी। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है संगीता सिंह, ये अभी सीबीडीटी की नई चेयरपर्सन बनी है। एक नाम ये लिखा है सहस मल्होत्रा। सहस मल्होत्रा ये जियो सावन के अभी नए सीईओ बने हैं। अच्छा, अभी गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को अपॉइंट किया गया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया है। आधिकारिक तौर पर अमेजन के अब नए सीईओ होंगे एंडी जेसी। इंडिगो एयरलाइन ने वेंकट रमणी सुमंत्रन को अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदित्य बिड़ला कैपिटल ने विशाखा मुले को अपना नया सीईओ अपॉइंट किया। और डिजिटल इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है जसलीन कोहली। ये डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। और विप्रो ने इंडिया में अपना कंट्री हेड अपॉइंट किया है सत्य ईश्वरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया? तो ये वियतनाम में खोला गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वियतनाम में एक विशाल जंगल के ऊपर 632 मीटर लंबा और 150 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया। इसका जो फर्श है ये फ्रेंच टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडावी। इन्होंने अभी गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये गुजरात में हुआ है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध बाड़ी का उद्घाटन अभी गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर
नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने पाल नदवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। अभी गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, ये गुजरात की द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ था। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिचाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई? तो अभी उड़ीसा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राइब हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इसकी घोषणा उड़ीसा में की गई है। तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया था। उड़ीसा में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हिमानंद बिस्वाल, इनका अभी निधन हो गया। अभी राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ था। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है उड़ीसा में। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा में गरिमा नाम की एक नई योजना शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा कहते हैं। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में वेंकट रायपुर और नोलिया साई, इन 2 गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो आरपीएफ ने अभी ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1872 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक कौन है? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया है? तो अभी तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी संजीव कपूर को इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं संजीव कपूर और इन्हीं को इंडियन एयरफोर्स का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है सत्य ईश्वरन, ये अभी विप्रो के इंडिया में कंट्री हेड बने हैं। एक नाम ये लिखा है विवेक रूशिया, भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी FAO ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इटली की कैपिटल रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रेत तथा अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हवाई अड्डा बन रहा है एक हरियाणा में, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। भिंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता अभी हरियाणा में दी गई। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्पर बास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने की क्षमता वाला नया गैस फील्ड खोला है? तो ये बांग्लादेश ने खोला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। अच्छा, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है बांग्लादेश से कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी सहस मल्होत्रा जियो सावन के नए CEO बने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है तरुण कपूर, ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। एक नाम ये लिखा है विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन।
आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।